गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा? बढ़िया है। गुड। वेरी ना गुड। बताइए। बहुत बढ़िया। गुड। हम्म, रिजल्ट तो लाइक दिया। गुड। बोल रहा है कि 10 प्लान दिया। अच्छा, 10 प्लान दिया, क्या बात है, अरे वाह। वेरी गुड। तालियां। बिना पूछे सबसे पहले फाइटर्स हमारे बता रहे हैं। ये हैं आने वाले डायमंड क्राउन अम्बेसडर हमारे। यानी कि सोच के देखो, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो जहां लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं वहां तक तो लगता है ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो फटाफट से अपनी टीमों को इनवाइट करें। फटाफट से। टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आज का सेशन स्टार्ट कर सके हम लोग। मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? चलो, जितने भी लोग आए हैं हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। फटाफट से अपनी टीमों को इनवाइट करना चाहते हैं अभी भी कर सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे यस या नो का रिप्लाई करें। चलो, वासिद अली की तरह बताइए हैंड रेज करके, किस किस को मेरी आवाज आ रही है। जिसको मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेज करके बताएंगे। क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? चलो, थैंक यू सो मच। यस मैम, यस मैम, ओके। चैट में भी आ रहा है। गुड। तो इससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि मैं आती हूँ तो टाइम से स्टार्ट करती हूँ। सिर्फ 5 मिनट देती हूँ आप लोगों को। 2 मिनट लेट स्टार्ट किया था, इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा कुकरेजा, नोएडा यूपी से। और बात करूं एनवी शोपी में, एक प्यारी सी रैंक है जिसको कहते हैं डबल डायमंड, वहां पे हूँ। और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। कभी भी अकेला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सबका सपोर्ट होता है, सबका साथ होता है, तभी ही इंसान इतिहास रह सकता है। तो सबके आप सबका थैंक यू। तो बात आती है कि एनवीयू शोपी में अब हम ज्वाइन तो हो गए हैं, हमें करना क्या होगा। ये सबसे बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जो समझ में नहीं आता है लोगों को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि करना क्या है और मिलेगा क्या। क्योंकि जब आप किसी को प्लान भी दिखाते हैं वो भी यही आपसे पूछता होगा, करना क्या होगा और मिलेगा क्या। क्या मैं सही कह रही हूँ?
ऐसा होता है कि करना क्या होगा एनवी शॉपी में और मिलेगा क्या। ओके, थैंक यू। साथ के साथ सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने एक चीज देखी है, राकेश पंडित जी और एक उर्मिला, सॉरी, शमीला बानो जी, सबसे फास्ट। वैसे ये दो लोगों के जॉब मुझे बहुत जल्दी फास्ट मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग फास्ट जॉब किया करें इस तरह से। यस, न्यू पर्सन है तो भी आप सीख सकते हैं कि एनवी शॉपिंग में हमें ज्वाइन तो हो गए, लेकिन करना क्या होगा और मिलेगा क्या। तो इसके लिए हमारे पास जो टाइम है 30 मिनट्स का है। 30 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पीडीएफ का जो प्लान पीडीएफ ट्रेनिंग सेशन है समाप्त हो जाएगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें ये पॉइंट चेक कर लेने चाहिए। सबसे पहले लगेगा क्या, मिलेगा क्या, करना क्या होगा, स्कोप क्या है, क्या ये काम करना जरूरी है, सफल होने की गारंटी क्या है, भारत सरकार द्वारा क्या पंजीकृत है क्या। ये हिंदी में लिखा है पंजीकृत, मतलब क्या भारत सरकार द्वारा ये पंजीकृत है भी है या नहीं है। तो इन सब के भी कमा सकते हैं। वो नहीं लेना चाहते तो अपना हीरो ही ले सकते हैं। 5999 के अंदर देखिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हमें कोट पैंट की जरूरत होती है, वो कोट पैंट मिल सकता है जिसकी एमआरपी की बात करूं तो 11,000 रुपए है। जनरली अब मार्केट में भी चले जाएंगे 7-8 हजार से कम नहीं आने वाला है। डेली 2 घंटे का काम है इसके अंदर। डेली 2 घंटे यानी कि आपको इसको देने होंगे। संडे को आपका जो वीक ऑफ होता है आप उसको अच्छी तरीके से फुल टाइम भी यूज कर सकते हैं। ये वो लोगों के लिए जो बहुत स्लोली काम करेंगे। जो अच्छे एक्टिव पर्सन होंगे तो वो 1 महीने के अंदर भी पहुंच सकते हैं। दूसरे साल के अंत के माह में आप यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने तक भी पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए, यानी कि पहले साल आपने मेहनत करी, आपको मिला क्या था, ओनली 20,000 रुपये महीना, और दूसरे साल 5 लाख तक पहुंच गए। कैसे पहुंचे? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सीखना पड़ता है। जब तक सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। लोग सीखने की फीस देते हैं। किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार रिप्लाई करके फिर से बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, ओके, थैंक यू। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक अब नेटवर्क में नहीं है तभी नहीं आ रही। और यहाँ पे गाड़ियां तक भी मिलती हैं। आप गाड़ियां भी लेके जा सकते हैं यहाँ पे। देश विदेश की यात्राएं भी मिलेंगी। यानी कि आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब जगह घूम सकते हैं। और ऐसी बात नहीं, कंपनी घुमा भी रही है। और डोमेस्टिक घुमा चुकी है, इंटरनेशनल आपको पता है लोगों को अचीव भी हो चुका है। चिंता मुक्त जिंदगी मिलेगी। चिंता मुक्त कैसे मिलेगी? कहते हैं घर में किस चीज से लड़ाई झगड़ा होता है? हमारा पैसे से। रिश्ते बिगड़ते हैं पैसे से। हर चीज होती है पैसे से। पहले कहते थे पैसा कुछ नहीं है, लेकिन कहूं तो कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान से कम भी नहीं है। कहते हैं, लेकिन क्योंकि हर चीज पैसे से मिलती है। आजकल पैसे से ही
दुनिया सलाम करती है, पैसे से ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पैसे से ही इज्जत मिलती है, पैसे से ही आप घर के लड़ाई झगड़े खत्म कर सकते हैं, पैसे से ही आप बच्चों की एजुकेशन कर सकते हैं, बच्चे पैसे से ही आपकी घर घर ले सकते हैं। हर चीज पैसे से आती है। आजकल तो ये भी कह सकते हैं कि हर चीज बिकती है। सामाजिक पहचान मिलेगी, सामाजिक पहचान भी तब मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा, जब आप समाज के लिए कुछ करोगे तभी तो मिलेगा। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहले महीने आप आते हैं, सिर्फ आप करते क्या हैं, पहले महीने आप 2 लोगों को लाते हैं। आपकी टीम में जो साइज हो जाता है 2 ही लोगों का होता है। ये टीम की साइज की बात कर रही हूँ, आगे शॉपिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप ज्यादा मत उलझिएगा इसमें, आप बहुत कम पे समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले लेवल पे आपके 2 लोग आते हैं, ठीक है। आपकी टीम कितने की हो गई, 2 लोगों की। सेकंड लेवल पे आपके ये 2 लोग ही, यानी कि अगर आपने 2 लोगों को सपोर्ट कर दिया, जैसे अपने 2 लोगों को आपने कराया था, इनको भी कहना है कि सिर्फ आपको अपने 2-2 करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। तो आपके सेकंड लेवल पे 4 लोग हो जाते हैं। अगर टोटल टीम की बात करूं तो 6 हो जाते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले थी जो आप लेके आए थे। 6 ये, आप 4 ये, 6 हो गए। यानी कि आप ऊपर हो भी आपको काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तीसरे लेवल पे ये 4 लोग भी 2-2 लोगों को लेके आते हैं, 8। तो टोटल टीम साइज हो जाता है 14, 30, इस तरह से। ये आपके 9वें महीने में, आप हफ्ते में काउंट कीजिए, चाहे अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाइए। कोई इसको डे भी रख सकता है, मंथली भी रख सकता है, वीकली भी रख सकता है, जो आपको डिपेंड करे। अगर 9 हफ्ते में कह सकते हैं, 9वें महीने में भी कह सकते हैं। आपके 512 यानी कि सिल्वर स्टार बन जाते हैं, 512 पेयर मैच हो जाते हैं। टोटल टीम का साइज हो जाता है 1022 का। और यहाँ पे आपकी रैंक क्या स्टार्ट हो जाती है, सिल्वर की। सिल्वर में क्या है कि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आते हैं, आपको मान सम्मान मिलता है प्रॉपर। और साथ में विटामिन एम भी, वो भी सिर्फ खाली आपकी अपनी टीम से नहीं, कंपनी के ऑल इंडिया पर से कहीं से कोई भी मेंबरशिप आ रही है वहां से भी मिलता है। इस तरह से आप 9वें महीने में सिल्वर, 11वें महीने के अंदर गोल्ड, 13वें महीने के अंदर पर्ल, 15वें महीने के अंदर डायमंड, और 16वें महीने में डबल डायमंड, और 18वें महीने में क्राउन, और 19वें महीने में क्राउन अम्बेसडर भी बन सकते हैं। अगर आपने 2 का फार्मूला भी मंथ के हिसाब से करा दिया तो, कहने को कहते हैं टफ होता है, सिर्फ हमने करना क्या होता है। मेन क्या है, कहते हैं कि 2 का पढ़ा इजी है लेकिन करना मुश्किल है। क्या 2 लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल है, मैं आप लोगों से पहले जानना चाहती हूँ। मुझे एक बार रिप्लाई करके बताएंगे, क्या 2 लोगों को ज्वाइन कराना मुश्किल है, सिर्फ 2 लोगों को मुश्किल है? नहीं है, ओके। तो क्या, अगर आपको मुश्किल नहीं लग रहा, क्या आपकी टीमों को मुश्किल लगेगा? मुश्किल लगेगा उनको, सिर्फ आप 2 लोगों के लिए बोलोगे तो नहीं लगेगा। तो फिर आप दो ज्यादा के चक्कर में ना पड़ के सिर्फ 2-2 लोगों को फार्मूला बताए ना। क्यों नहीं बता पा रहे हैं हम ये फार्मूला? सिर्फ 2 ही लोगों का फार्मूला बताएं कि 2 से ज्यादा नहीं करने हैं। बस एक मेहरबानी और करना, अगर वाकई आप पैसा कमाना चाहते हैं, वाकई आपके सपने, वाकई आपके ड्रीम है, जिन 2 लोगों को लेके आओगे उनको भी 2-2 करवा देना। इतना तो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? गुड, वेरी गुड सैफी अहमद जी। मैं डेली 2 आईडी लगा दूंगा मैम। आप लगा देंगे, लेकिन टीम से भी करवानी है, हर पर्सन से सिर्फ 2 करवाने हैं। क्या होता है कि वो डर जाता है, पता नहीं मैं इतने लोगों को जोड़ूंगा,
होगा कि नहीं होगा, इन चक्रों में ना वो दो ही नहीं कर पाता है। अगर हमने सिर्फ कहा ना कि दो करने ही करने हैं, इसके अलावा नहीं कर, लेकिन चक्कर है कि उन दोनों से भी हमें दो लोग ऐसे चाहिए जो दो कर सके, जो दो कर सके, सिर्फ ऐसे ही चाहिए। तो सोच के देखना आपकी इनकम कहाँ जाएगी। ये तो टर्नओवर, ये तो बाद की बात है, ये इनकमें तो आपको आते आते ही रहेंगी, इसमें मत उलझिए। मैं तो सिर्फ पहले इतना कहूंगी, इस इनकम पे फोकस कीजिए पहले। अगर आपने खाली इस इनकम पे फोकस कर लिया, दो कर लिए और करवा लिए, आपको 15 की 15 टाइप की इनकम आने वाली है। 15 की 15 टाइप की आपको इनकम आने वाली है, लेकिन बस फोकस करना पड़ेगा, जो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आप ये कीजिए 3,50,000 पेयर की मैचिंग कीजिए 108 महीने में, मत करो। ये अपने आप ही आ जाएगी अगर आप उस दो के फार्मूले को अपना लिया तो। करके तो देखो एक बार। करना क्या होगा, क्वेश्चन फिर भी वही आ रहा है, करना क्या होगा। कहते ना कितना भी समझा लो समझ में वही नहीं आता, फिर भी हम यही पूछते हैं करना क्या होगा। होता है ऐसा। महीने में कम से कम 1,000 की शॉपिंग करनी है। करने के बाद जो बोले उसको टीम बनती है, उसको बोलो कम महीने में कम से कम 1,000 की शॉपिंग करनी है, सिर्फ पूरे महीने के अंदर 1,000 की। जबकि एमएस सर आप लोगों को बताते हैं 3,000 का खर्चा पर पर्सन निकाल देते हैं वो। तो यहाँ तो पूरे महीने में 1,000 की शॉपिंग करने के लिए बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। आप 2,000 कीजिए, 3,000 कीजिए, 1,000 से करने से बेनिफिट क्या है, 1,000 की शॉपिंग क्यों करवानी है। क्वेश्चन ये भी आता है, क्या आप लोगों के माइंड में आया कि 1,000 की शॉपिंग ही क्यों करानी है, 900 रुपए की शॉपिंग क्यों नहीं करवानी। आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों पूछ कह रही हूँ कि 1,000 की शॉपिंग करनी है। कोई भी चैट बॉक्स में रिप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। 1,000 की शॉपिंग क्यों करनी है, किस रीजन से लिखा गया है ये 1,000 की शॉपिंग। यस, राकेश पंडित जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको कहते हैं, ध्यान से सुनना डेडिकेशन के साथ, क्योंकि 1,000 रुपए पे आपको कैशबैक भी आता है। अगर इससे कम की शॉपिंग करेंगे तो कैशबैक नहीं आएगा। भाई 3,000 का अगर आप सीपीटीओ नहीं कर सकते, कम से कम 1,000 की शॉपिंग तो कर सकते हैं, कैशबैक मिलेगा। और क्या करना है साथ में, 1,000 की शॉपिंग समझ में आ गई। आपको दो लोगों को बिजनेस में लाना है 1 महीने के अंदर। ये काम भी करना है। क्या टफ है ये काम, 1 महीने का टाइम और सिर्फ दो ही लोगों को लेके आना है। ज्वाइनिंग मात्र कितनी है, 1,001, 1,498 बस। अब जो काम आपने किया है वही काम उन दो लोगों से भी करवाना है नेक्स्ट मंथ। हो सकता है। अब तो समझ में आ गया करना क्या है, क्योंकि सबसे टफ जो क्वेश्चन है आपको मिल गया इसका आंसर। अब स्कोप क्या है, स्कोप आपका 100% रहेगा। जब तक इंसान खर्च करेगा तब तक स्कोप रहेगा। समझ में आई ये लाइन या नहीं आई, एक्सप्लेन करो अभी। क्या ये लाइन समझ में आई आप लोगों को या एक्सप्लेन करूं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि मैं आप लोगों का भी माइंड जानना चाहती हूँ इसीलिए। जिसको समझ में नहीं आया नो लिखिए, जिसको आ गया यस लिखिए। नहीं क्लियर हुआ, ओके। ओके, वो सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ।
अब कहते हैं कि अगर ऐसा, इसमें स्कोप क्या है? अब स्कोप क्या है आप लोगों को पता है। हमने 1,000 की शॉपिंग करनी, क्या है हमारे घर से रिलेटेड जो हमारी नीड के प्रोडक्ट है उन्हीं की शॉपिंग करनी है। अब इंसान जब तक खर्च करता रहेगा तब तक तो स्कोप रहेगा। क्या हम खाना बंद कर सकते हैं? कपड़े पहनना बंद कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्कोप है या नहीं है? आपका भविष्य है या नहीं है? जब ये चीजें बंद ही नहीं हो सकती तो ऑटोमेटिक स्कोप है, और इंसान यहां से लेता रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी। अब तो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? 1,000 की शॉपिंग पे आपका 0.50% आपको कैशबैक आता है, यानी कि आधा % कैशबैक आता है। सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे चल रहा है, आप लोगों को पता है ग्रोसरी पे कितना है, कंपनी के प्रोडक्ट पे कितना है, ऑनलाइन शॉपिंग पे कितना है, उसी के हिसाब से आएगा। ठीक है? क्या ये काम करना जरूरी है? वो जो चीजें मैंने बताई, क्या करना जरूरी है भी या नहीं है? ये बात भी आती है। 100% जरूरी है, क्योंकि हमारे खर्चे से इनकम हो रही है। जो हम खर्चे कर रहे थे पहले, उससे इनकम नहीं होती थी। आज उन्हीं खर्चों से हमें इनकम हो रही है। तो इसलिए काम को करना जरूरी है या नहीं है? ऑटोमेटिक जरूरी है। सफल होने की गारंटी क्या है, बात आती है यहाँ पे। आप सिर्फ एसटीपी को फॉलो करो, सफलता की गारंटी हम देते हैं। ठीक है? भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है क्या? वैसे हमने एक चीज बताऊं आप लोगों को, भारत सरकार में यानी कि गाइडलाइंस में हमने अपने पेपर दे रखे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जितनी भी कंपनियां स्टार्ट हुई थी, अभी तक किसी का भी वहां पे नंबर नहीं आया है। जिस दिन ओपन होगा आपको मिल जाएगा। किस तरह से? क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी तरफ से, हम गवर्नमेंट को जमा कर चुके हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे आप कोई घर लेते हैं, जगह लेते हैं, तो रजिस्ट्री करवाते हैं, कई बार रजिस्ट्री बंद होती है, जब खुलती है तो फटाफट हो जाती है। उसी तरह से ये भी है। ठीक है? एनवी शॉपी क्या काम करती है, अब ये भी बताना पड़ेगा। एनवी शॉपी क्या काम करती है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट पर्सन है। सभी लोगों को पता है कि एनवी शॉपी करती क्या है। एनवी शॉपी आपके खर्चों को इनकम में बदलने का काम करती है। जो आप खर्चे कर रहे होते हैं उसको इनकम में बदलने का काम करती है, यानी कि आपके एक्सपेंसिव खर्चों को इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है। एनवी शॉपी रेफरल प्रमोशन करने की भी इनकम देती है। आज तक किसी को आप रेफर करते होंगे, कहीं से कोई इनकम नहीं मिली। किसी चीज का कितना भी प्रमोशन करते हैं, आपको नहीं कहती, जो एनवी शॉपी आपके लिए कर रही है। बाकी थैंक यू सो मच। इसके बदले ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, या फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में डाउट रह जाता है तो क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी टीम आपकी अपलाइन है, अगर अपलाइन को नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर अपलाइन है, उसके नॉलेज दे तो उसके ऊपर अपलाइन है। 7 अपलाइन तक जो भी आप लोगों को एक्टिव पर्सन दिखे उसके टच में आ जाइए, और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इन चीजों को समझेंगे तो आपकी हर एक चीज बड़े इजी तरीके से आसान, यानी कि मुश्किल चीज भी आसान लगने लगेगी आपको। मुझे नहीं लगता कि कुछ बचेगा फिर आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा अपलाइन ही हमें कॉल करे। हम क्यों करें कॉल? एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं पहले।
जो सबसे बड़ा रोग है एनवी शॉपिंग में फेल होने का, आज आप लोगों के रीजन बताने की कोशिश करती हूँ। क्या जानना चाहेंगे लोग फेल क्यों हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या आप लोग मुझे बताएंगे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है इस चीज के लिए? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? मैं तो बिल्कुल बताऊंगी, 100% बताऊंगी। और जेन्युइन अगर आपको लगे सही है तो यस कहना, गलत लगे तो नो कहना, मेरी सपोर्ट मत करना। अलग सा रीजन दूंगी, कुछ अलग हटके। जो अब तक बताया वो वाला नहीं, वो तो रीजन है ही है जितने अब तक रीजन मैंने पहले बताए हुए हैं। आज कुछ नया रीजन बताऊंगी मैं आप लोगों को, आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ। बिल्कुल राइट, पेशेंस नहीं होता, मेहनत न होने के कारण आई एग्री आप लोगों से। अपने अपलाइन को टच में नहीं रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और लोगों की ना सुनना पड़ता है, यस बिल्कुल राइट। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल सही है ये बात भी। और इसके अलावा और कोई रीजन? मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, बिल्कुल सही। कंपनी बदलता है, कंपनी चेंज करते रहते हो कि गुड, बिल्कुल राइट। आज तक कोई खाने का पैसा नहीं मिला, लोग क्या बोलेंगे? आपकी सारी बातों से एग्री हूं मैं। और इसके अलावा टाइम नहीं है मेरे पास, वो तो अलग चीज हो गई। जब रोज मीटिंग में नहीं आते हैं तो रूल को नहीं मानते, बिल्कुल सही बात है। लोगों को लगता है कि ये सब झूठी बातें हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अपने आप पर विश्वास नहीं होता, 100% सही बात है कि अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है कि क्या ऐसा मैं कर भी सकता हूँ। लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। सबसे खास बात करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जानकारी, फास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट। ओके, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। उसके अलावा भी फेल होने का सबसे बड़ा रीजन बताना चाह रही हूँ। मैंने वैसे जेन्युइन रीजन पहले आप लोगों को लिखवा रखे हैं, जितने भी लोगों को लिखवाए हैं, तो दोबारा से भी रिपीट करवाऊंगी मंडे की ट्रेनिंग से। मंडे की ट्रेनिंग से सारी पुरानी ट्रेनिंग में भी रिपीट करवाऊंगी, मैं आप लोगों को ये भी बता रही हूँ। लेकिन अभी जो मैं आपको रीजन बताने जा रही हूँ, होता क्या है, हम ऊपर देख के चलते हैं। क्या करते हैं? ऊपर देख के चलते हैं। और जब आप ऊपर देख के चलोगे, गिरोगे या नहीं गिरोगे, ये बताओ मुझे। जब आप ऊपर देख के चलोगे, गिरोगे या नहीं गिरोगे? आप ऊपर देखते देखते चलो, गिरोगे कि या नहीं गिरोगे? एग्री, बिल्कुल। यानी कि हम ऊपर देख के चलेंगे तो 100% गिरेंगे। और हमारी कितनी टांगे हैं? हमारी कितनी टांगे हैं? दो। मेरी तो मर्जी कह रही है, दो टांगे हैं। हमें अपनी दो टांगों पे चलना होता है और नीचे देख के चलना होता है। हम क्या करते हैं? ऊपर देख के चलते हैं अपलाइन को। कहीं मेरे काम करने से अपलाइन का चेक तो नहीं बन रहा, मेरे काम करने से अपलाइन को तो इनकम नहीं आ रही है। मैं काम करूंगा तो अपलाइन को ये हो जाएगा, मैं काम करूंगा तो अपलाइन 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 करते रहते हैं। आपको क्या पैसा अपलाइन से आने वाला है? क्या अपलाइन से पैसा आएगा? मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। नहीं, अपनी दोनों टांगों से आएगा। ऊपर देख के चलोगे तो सीधे गड्ढे में गिरेंगे, अपलाइन को देख के चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, कामयाब नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे।
अगर अपने राइट एंड लेफ्ट अपनी दो टांगों को देख के चलोगे 100% आप सक्सेस होंगे। अपलाइन की हेल्प लो, सपोर्ट लो, ऊपर मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग सबसे बड़ा काम ये करते हैं, ऊपर देख के चलते हैं, अपने इन दोनों टांगों को देखते नहीं है, अपनी टीम की परवाही नहीं करते। बस ये देखते हैं कि बस ऊपर वाले का चेक ना बन जाए मेरे काम करने से, ऊपर वाले का प्योर ना बन जाए। और इस वजह से वो अपने आप को ही गड्ढे में खुद सफल हो ही नहीं पाते। अरे जिसके अंदर हिम्मत है वो तो एक नहीं दूसरा ले आएगा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं पांचवा, पांचवा नहीं छठा, अपलाइन तो लेके आ जाएगा। अपलाइन के पास कमी नहीं है। अगर अपलाइन का ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो वो तो ले आएगा, क्योंकि वो ऊपर नहीं देख रहा। अगर आपका अपलाइन भी ऊपर देख रहा होता, क्या ये होता? मैं कहती हूँ जो कंपनी से डायरेक्ट है उसी की बात कर लेते हैं, वो भी सोचेंगे कि कंपनी के पास पैसा जा रहा है मेरा, मैं तो काम करता हूँ, कंपनी बढ़ रही है, मैं क्यों करूं? होता है कि नहीं होता ऐसा? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप सब लोग? तो आज से क्या करना है हमें? आज से क्या करना है हमने? अपनी दोनों लेग पे ध्यान देना है, अपनी दोनों लेग पे ध्यान देना है। सफल होने के रीजन बता रही हूँ आपको। अगर सफल होना है तो क्या क्या फार्मूला चाहिए वो बता रही हूँ मैं। एक तो ये अपनी लेग को ध्यान देना है, ऊपर क्या हो रहा है भूल जाओ, ठीक है। दूसरा, अब बात ये टीम की बारी। अपलाइन तो कमा लेगा, आपको अगर सफल होना है तो अपलाइन के टच में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन के पास हो सकता है बहुत सारे लोग हो, लेकिन आपके पास वही अपलाइन है। अगर आपको सफल होना है और भटकते रहोगे तो भटकते रह जाओगे इधर से उधर। अगर वाकई स्ट्रोंग रहना है, 10 जगह गड्ढे खोदने के बजाय एक जगह गड्ढा खोद लेना, एक ही बंदे का हाथ पकड़ लेना। अगर हम अपलाइन भी बदलते रहेंगे ना तो भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसकी स्टोरी भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक सुनना चाहेंगे? स्टोरी क्या है? स्टोरी सुनना चाहेंगे? क्या है वो? चलो मैं ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि 2 मिनट ऐसे ही बता देती हूँ। मैं स्टोरी बताऊं तो लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज बता देती हूँ। एक बार क्या होता है कि कोई एक इंसान डूब रहा था। वो जब बंदा डूबता है तो वो क्या करता है? हमारे एक हिंदू चीज में एक चीज ये जरूर है, हमारे इंडियन लोगों में, हम ना सारे भगवानों को याद कर लेते हैं, जबकि भगवान एक होता है, राइट? भगवान एक होता है, हम सारे भगवानों को याद कर लेते हैं। एक इंसान जब डूबने लगा तो वो भगवान से जब प्रार्थना करी, हे राम जी मुझे बचा लो। और जैसे राम जी आने लगे बचाने के लिए, हे शिव जी मुझे बचा लो। अब राम जी ने चेंज किया अपना अवतार, अब शिव जी वाला धारण किया बचाने के लिए। इतने उसका हाथ पकड़ने ही वाले थे, इतने में उसने कहा गणेश महाराज जी मुझे बचा लो। और फिर वो गणेश जी का अवतार लेने लग गए। फिर इतने में वो डूबने लगा, फिर कहता है हे बजरंग बली मुझे बचा लो। और फिर वो गणेश जी गए बजरंग बली का अवतार लेने लग गए, क्योंकि अपना रूपरेखा वैसे तैयार करने लग गए। अब ऐसे करते करते वो इंसान गया डूब, ऊपर जाके गया, पहुंचा। कहता है भगवान जी मैं तो आपका भगत था, आपने तो मुझे डबो दिया, आपने बचाया क्यों नहीं? मैं आपको इतना बुलाया इतना चिल्लाया। कहता है बुद्धू कम से कम तेरे को हर बार बचाने आ रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हें बचाने लगता तो वे इतने में दूसरे भगवान को बुला लेते थे, फिर तीसरे को बुला लेते थे। अब मुझे अपने आप को टाइम भी तो लग रहा था अपने आप को बदल के लाने में अपने आप को, तो ढूंढना तो तुम्हें था ही। और यही हालत हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करते हैं। एग्री करते हैं हम सब लोग मेरे से? क्या मैं सही कह रही हूँ? जिसको सफल होना है ना, उसको कुछ ना भी मिले तो भी वो सफल हो जाएगा।
जिसको सब कुछ मिल जाए ना, उसको नहीं करना होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कहते हैं ना, एक शराबी को रेगिस्तान में छोड़ा हो, वो पिया हुआ मिलता है। कहाँ से पिया हुआ मिलता है? ना उसके पास पैसे, रेगिस्तान में छोड़ के आ रहे हो, आसपास कोई ठेकर, कैसे मिल जाता है? वही हालत हम लोगों की है, बिल्कुल वही हालत है। करते हैं इस चीज के लिए एग्री आप सभी लोग मेरे से? इसलिए फोकस कर लीजिए अपने काम पे। भटकने से, इधर उधर से, इधर उधर कौन क्या कहता है क्या नहीं कह रहा, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ काम पे फोकस कीजिए, अपनी टीम पे फोकस कीजिए, अगर वाकई ही जिंदगी में सफल होना है। बाकी आप लोगों की चॉइस है, मेरी तरफ से तो आप सब लोग फ्री हो। मैं तो सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि डबल डायमंड तक कैसे जा सकते हैं, इतना तो मैं जरूर सिखा ही सकती हूँ। मुझे 3 साल लगे, लेकिन मैं आप लोगों को 1 साल में बना सकती हूँ। लेकिन बेशर्त यह है कि आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ही हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो गलतियां मैंने की हैं, हो सकता है वो गलतियां आपको ना करने दूं, आप लोगों को पहले से सचेत करूं। इसलिए ये चीजें मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, क्योंकि जो ठोकरें मुझे लगी होगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को लगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों का इतना प्यार, इतना दुलार के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मेरे लिए आप सारे के सारे इतनी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक है। सारे के सारे डायमंड है। हर इंसान के अंदर एक हीरा छुपा है, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है। बस अपने आप को निखारने की जरूरत है। बस अभी आप सोए हुए हैं, जिस दिन उठ गए और अपनी शक्ति दिखा दी हनुमान जी की तरह, तो पता नहीं कहां से कहां होंगे, कोई सोच भी नहीं पाएगा, है ना? बाकी धन्यवाद, आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, तो आज यहीं पे फिनिश करेंगे। क्योंकि हमारी ऐसे लगभग, हमारी जरूरत क्या होती है, ट्रेनिंग की, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जरूरी नहीं कि वो 1 घंटा हो, है ना? तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर देती हूँ, 5 मिनट के लिए। आप लोगों को मैंने अनम्यूट भी कर दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी आपने। थैंक यू मैम, आपकी थैंक ट्रेनिंग यू बहुत मैम, अच्छी थैंक यू। शानदार। जो भगवान जी वाला था, सुपर डुपर ब्यूटीफुल, बहुत पसंद आया। ये फार्मूला को आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और थैंक यू इस फार्मूला बताने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी ट्रेनिंग मैम। बहुत ही शानदार रही और काफी कुछ सीखने को मिला मैम आपके माध्यम से। और जो स्टोरी लास्ट में सुनाई वो काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग था मैम, और इसको ये हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच। स्टोरी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में सुनाई है, अगर मैं इसको प्रॉपर वे में सुनाती तो 10-15 मिनट उसमें चले जाते। तो मैंने कोशिश करी थी इसको खत्म करने की। यस, बाकी बाकी बढ़िया थैंक रहा मैम, थैंक यू सो मच अगेन। यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक कल यू सो मिलते हैं, मच ठीक है? मैम, 8 बजे के बहुत प्लान अच्छा सेशन लगा। में। गुड बाकी नाइट मैम। सुबह की, सुबह उठने की हैबिट बना लीजिए सभी लोग, अगर मॉर्निंग की ट्रेनिंग लेनी है तो। ओके मैम। ठीक है? यस मैम। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। मैम मीटिंग कब होगी मैम? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सुबह कितने टाइम मीटिंग होती है? 8 बजे हमारा शाम को प्लान प्रेजेंटेशन होता है, 9 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, और मंडे से सुबह हम 6 बजे करने जा रहे हैं। ठीक है? मंडे से इस मंडे से मंडे बहाने से से बहुत लोग का हैबिट भी हो जाएगा उठने का।
बिल्कुल वही तो बनानी है। ओके मैम। ओके चलो, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।